इसको भी दिखाऊंगा आपको लाइव प्रूफ के साथ कि वो फ्रीलांसर्स कितने पैसे कमा रहे हैं सिर्फ बिजनेस वेबसाइट बनाकर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो मज़र? मज़र एंड पे करेंगे क्यों सेशन, ठीक है। जी ठीक है सर। ओके, सो फाइवर। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्रीलांसर्स अपनी सर्विसेज देते हैं। अगर इस क्लास में कुछ ऐसा कैंडिडेट्स हैं जिनको फ्रीलांसिंग का नहीं पता, तो मैं बता दूँ फ्रीलांसिंग होती क्या है। फ्रीलांसिंग कहते हैं कि आपके पास कोई भी स्किल है, इधर कि आपको वेबसाइट बनानी आती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, कोई भी स्किल है ना, आप ऑनलाइन क्लाइंट्स लेते हो, क्लाइंट का काम करते हो, वो आपको पिक करता है। तो वन ऑफ द प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको क्लाइंट्स मिलते हैं इस फाइवर। अब फाइवर के ऊपर हम देखेंगे कि वो फ्रीलांसर जो वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं वो कितने पैसे कमा रहे हैं, अगर उनको ऑर्डर्स आ भी रही हैं कि नहीं आ रहे। अगर उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं तो हमें ये पता लग जाएगा ऑर्डर रेशियो से कि इस स्किल के अंदर स्कोप है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट एंड एंटर। तो मेरे सामने काफ़ी जो है ना प्रोफाइल्स ओपन सर हो गई हैं। स्क्रीन नहीं शो हो रही आपकी। बाकी कैंडिडेट्स को हो रही है मेरी स्क्रीन विजिबल? और इस जी सर, विजिबल है, लाइव है। अच्छा, जिन कैंडिडेट्स को नहीं हो रही उन्होंने जो है ना वो पिन नहीं किया होगा, मेरी स्क्रीन को पिन कर लें। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं यहाँ से चंद एक फ्रीलांसर्स की जो है ना वो प्रोफाइल ओपन करूँगा और चेक करेंगे। मैं वही प्रोफाइल ओपन करूँगा जो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान से बैठे काम कर रहे हैं। जिस तरह ये प्रोफाइल है अतीकुल इस्लाम की, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। उसके अलावा इफ्तिखार के ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हम सगीर के ओपन कर लेते हैं, रेहान की प्रोफाइल, नशवा की प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे उमर रिजवान की प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं, अरनास की प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं, ये कॉफी कॉफी की प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। मैंने काफ़ी प्रोफाइल्स ओपन कर ली हैं। अब इससे हमें ये पता लग जाएगा कि इनको ऑर्डर्स आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। जैसा से अताउल इस्लाम है, इसके पास करंटली 8 ऑर्डर क्यू में है। क्यू से मुराद ये कि लोगों ने इसको ऑर्डर दे दिया हुआ है इस टाइम, और 154 क्लाइंट्स से ये अभी तक काम कर चुका है। स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाना, आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको 5 पेज रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना ही सिखाना है, जो एक स्टैंडर्ड पैकेज में लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और स्टैंडर्ड पैकेज 80,000 का है, प्रीमियम पैकेज कितना है 140,000 का। सो अगर एवरेज निकाली जाए, क्योंकि इसमें से कुछ ऑर्डर्स ऐसे होंगे, 8 ऑर्डर्स में से जिन्होंने बेसिक प्लान लिया होगा, कईयों ने स्टैंडर्ड लिया होगा और कईयों ने प्रीमियम लिया होगा। ठीक है, तो 140 का जो है ना बेसिकली इनका मैक्सिमम प्रीमियम प्लान है। स्टैंडर्ड पैकेज की 80,000 है, तो 80,000 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 8 से, क्योंकि एवरेज निकालनी है। तो अराउंड अराउंड जो है ना इसने जो है वो 6.5 लाख के ऑर्डर्स जो है ना वो इसने ले लिए। सेम एज इट इज़ यहाँ पे अगर हम चेक करें कि ओके, सो यहाँ पे हमारे पास सगीर की प्रोफाइल भी ओपन होगी। सगीर के बाद 38 ऑर्डर्स हैं स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने का, ये भी 43,000 ही ले रहे हैं। कैलकुलेट कर सकते हैं कि अभी करंटली इसके पास कितने ऑर्डर्स पेंडिंग में हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि इसके पास जो है ना वो कितनी रेशो के ऑर्डर इस टाइम आ रहे हैं। कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं 48 ऑर्डर्स हैं, 38 ऑर्डर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि प्रीमियम पैकेज इसका जो है वो 87,000 है और स्टैंडर्ड 43 का, तो हम 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें एक एवरेज रेशो पता लग जाए। तो करंटली इसके पास 1.5 मिलियन के ऑर्डर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, 15,20,000 के। सेम एज इट इज़ 18 ऑर्डर कार के पास है, 83,000 ये भी चार्ज कर रहा है। ठीक है, 14 ऑर्डर्स रेहान के पास हैं, 70,000 ये चार्ज कर रहा है वेबसाइट में। 43,000 नशवा के पास है, स्टैंडर्ड ऑर्डर 83,000 चार्ज। मतलब जिसके भी चार्जेस देखें ना, अगर जो 5 पेज वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के चार्जेस ले रहा है वो ले रहा है 80 70 अराउंड 80,000 पर वेबसाइट के जो, और ये वेबसाइट विद इन 10 to 15 मिनट्स बन जाती है। जैसे उसके बाद जो टाइम लगता है 2 आवर्स का, वो होता है कस्टमाइजेशन, जिसके अंदर हम इमेजेस एंड पिक्चर्स चेंज करते हैं और साथ ही साथ हम उसका टेक्स्ट चेंज करते हैं। बाकी सारी वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे उमर की प्रोफाइल रैंक किया है, यहाँ पे 1 ऑर्डर रिजवान को आया हुआ, 3 ऑर्डर यहाँ पे आए हुए, 9 ऑर्डर्स यहाँ पे, मतलब कि ऑर्डर्स आ रहे हैं। एक एवरेज फ्रीलांसर यहाँ पे इस स्किल के थ्रू अराउंड 3 to 4 लाख रुपीज़ कमा रहा है, एवरेज बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी जो 1.5 मिलियन कर रहे हैं। अगर आप नशवा की प्रोफाइल पे देखो तो 43 ऑर्डर्स हैं
और 83 पे जा रहा है, तो ये अराउंड 3 मिलियन के ऑर्डर्स इस टाइम इसने लिए। सो स्कोप ऑफ द स्किल हमें समझ आ गया कि वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर स्कोप ऑफ द स्किल है कि अगर कैंडिडेट कहे कि सर इसके अंदर स्कोप ही नहीं है, तो आपके सामने है लाइव प्रूफ सिखा रहा हूँ, करंटली ऑर्डर्स हैं फाइवर के ऊपर, आप वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे सर ये तो वो बंदे हैं जिनको ऑलरेडी 2-3 साल हो गए, ठीक है, तब जाके ये इतने पैसे कमा रहे हैं। देखो अगर आप शुरू में ही हार माने, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो सीखते हैं, वर्कआउट करते हैं, 1-2 महीने काम करते हैं, उनको ऑर्डर्स नहीं मिलते, वो बंद कर देते हैं, मतलब कि वो वहीं पे हिम्मत हार के बंद कर देते हैं। अगर ये कैंडिडेट्स भी इसी तरह से फर्स्ट 2 मंथ्स में उन्होंने काम किया, अगर ऑर्डर्स नहीं मिलते, तो आज ये भी 3 या 4 मिलियन पे नहीं पहुंचे। तो आपको डेडिकेशन, फ्रीलांसिंग में अगर आपने आना ना तो पेशेंस चाहिए आपको, पेशेंस, डेडिकेशन और कंटिन्यूटी, ये 3 चीज़ों के साथ आप फ्रीलांसिंग में आ सकते हैं। अदरवाइज इसके अंदर जो है ना वो फिर आपको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। अब दूसरी तरफ वो कैंडिडेट्स होते हैं कहते हैं कि सर हमारे पास स्किल्स तो बहुत अच्छे हैं, हमने सीख लिया हुआ है, हमें एक्सपर्ट लेवल पे काम करना आता है, बट हमारे पास क्लाइंट्स नहीं है। अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं, ठीक है, और आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, तो आप अपने स्किल्स को यूटिलाइज करके भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास जो वेबसाइट है वो है फ्लिपा। फ्लिपा एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपनी वेबसाइट को सेल आउट करते हैं। मेरी जो ब्लॉगिंग वाली क्लासेस होती है ना, ठीक है, जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स को सिखा रहा होता हूँ कि आपने एक कंप्लीट नीच किस तरह से सिलेक्ट करनी है, आर्टिकल किस तरह से लिखने हैं, उसको रैंकिंग में किस तरह से लेकर जाना है, तो वो सारा ब्लॉगिंग में होता है। अब ये वो वेबसाइट्स हैं जो लोगों ने क्रिएट की हुई हैं, उनको पता है कि दैट वी आर द स्किल पर्सन, और एक वेबसाइट को रैंक किस तरह से किया जाता है, ये उन्होंने अपनी वेबसाइट्स लॉन्च की हैं। जिस तरह से ये ऑप्शन एंड कंप्यूटिंग, ऑप्शन एंड कंप्यूटिंग वेबसाइट जो है ना, ये एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट है। अगर किसी को नहीं पता एफिलिएट मार्केटिंग का, तो इसका डिटेल लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, वर्बली बता देता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, जैसे अमेजोन की एफिलिएट मार्केटिंग है, अमेजोन के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, अमेजोन कहता है कि अगर आप मेरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो, जितनी सेल्स जनरेट होगी उतना मैं आपको पर प्रोडक्ट के हिसाब से कमीशन दूँ, दैट्स कॉल एफिलिएट मार्केटिंग। और जिनको वर्ड वेबसाइट डेवलपमेंट आती है, एसईओ आती है, ठीक है, उनको ये पता है कि अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक किस तरह से लाई जाती है, रैंकिंग में किस तरह से, अगर आपकी वेबसाइट रैंकिंग में चलेगी, जैसे ऑप्शन एंड कंप्यूटिंग जो है, इस वेबसाइट के ऊपर मंथली जो है वो 48,000 व्यूज़ हैं पर मंथ, और ये वेबसाइट के ऊपर इन्होंने एफिलिएट लिंक्स लगाए हुए हैं अमेजोन के। तो जो बंदे आ रहे हैं इस वेबसाइट पे, वहाँ से अगर अमेजोन पे ड्राइव होके वो कोई प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, तो उसके थ्रू इनको कमीशन इतना मिल रहा है, पर प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं, ये टोटल इनका कमीशन। तो $44,000, $4,400 पर मंथ ये वेबसाइट बना रही है, और उसने सेलिंग पे लगाई हुई है। जब इसका कस्टमर आएगा मैं इसको सेल कर दूंगा $1,22,000 की। तो यहाँ पे बात ये भी ख़त्म हो जाती है कि कैंडिडेट्स कहेंगे कि सर हम तो एक्सपीरियंस पर्सन हैं, हमें तो फिर भी इनकम जनरेट नहीं हो। आप वेबसाइट्स बना के सेल आउट कर सकते हो। इवन कि आपकी वेबसाइट आपने बनाई है, 1 मंथ में रैंकिंग करवा लिया, अच्छे तरीके से काम किया, तो 1 मंथ में वेबसाइट की प्रोग्रेस नज़र आने लग जाती है रैंकिंग की। आप वो भी सेल करोगे ना, तब भी वो अच्छे पैसे छोड़ जाएगी। तो यहाँ तक तो हो गया मोटिवेशन का काम। आपको समझ आ गई होगी कि फाइवर के ऊपर स्किल की डिमांड है, अगर वैसे भी मैं स्किल सीखूंगा, ठीक है, क्योंकि स्किल्स कभी भी आपको जो है ना वो ज़ाया नहीं जाते, आपको इनकम जनरेट करके देते हैं, अनलेस कि आपको उससे पैसे निकालने आने चाहिए। एनीवे यहाँ तक तो हो गई बात हमारी कि इन स्किल्स के अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। अब हम चलते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ। ये अस्सलाम जो वालेकुम सर। वालेकुम सलाम कि ये जो लोग वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, बिजनेस वेबसाइट की जो लोग चार्ज कर रहे हैं, अराउंड जो है वो 80,000 पर बंदा यहाँ पे चार्ज कर रहा है। ये 5 to 6 पेज डायनेमिक वेबसाइट होगी जिसके अंदर हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? अब मैं स्टार्ट करने वो लगा सर वेबसाइट रिकॉर्डिंग डेवलपमेंट। शेयर कर दें वो वाली पिछली इंटर्नशिप वो की। इंटर्नशिप की रिकॉर्डिंग यार मैंने कल अपलोड की थी, तो मैं उसको जो है ना लाइव कर देता हूँ। अभी तक मैंने उसको एनालिस्ट में रखा हुआ है, उसकी एडिटिंग करनी थी, ठीक है। चलें ठीक है ओके, सर, कर दें। यहाँ तक क्लियर सबको? समझ में आया फ्रीलांसर्स कितने पैसे कमा रहे हैं, और मोटिवेशन के लिए इतना मैंने आपको बताना था। यहाँ तक क्लियर है? हाँ हूँ तो जी लाजमी सर। करो, ताकि पता लगे कि मैं गूंगों को नहीं पढ़ा रहा। एनीवे स्टार्ट करते हैं अभी फर्दर। देखो हाँ हूँ लाजमी किया करो, ताकि मुझे पता, क्योंकि मेरे सामने ये वाली स्क्रीन है जो इस टाइम आपके सामने आ रही है, मेरे सामने ये वाली स्क्रीन नहीं है जिसके ना सारे कैंडिडेट्स मुझे शो हो रहे हैं,
ठीक है, मेरे सामने ये वाली स्क्रीन होती है, तो मुझे नहीं पता इस टाइम क्लास में कौन कैंडिडेट है कौन कैंडिडेट नहीं है। आपकी आवाज़ से मुझे पता लगेगा कि आप क्लास के अंदर हाजिर हो। एनीवे स्टार्ट करते हैं फर्दर वेबसाइट डेवलपमेंट। यहाँ पे अब वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए ना, वेबसाइट के लिए कोई भी वेबसाइट है, आइदर कि वो बिजनेस वेबसाइट है, ई कॉमर्स है, ब्लॉग है, ये तो दो चीज़ें इस वेबसाइट के लिए एसेंशियल होती हैं। द फर्स्ट थिंग इज डैट डोमेन। ठीक है, डोमेन क्या कहा जाता है? डोमेन कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स नेम ऑफ वेबसाइट। नेम ऑफ वेबसाइट, नेम ऑफ वेबसाइट से मुराद ये है कि जिस तरह से मेरी वेबसाइट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, वन ऑफ द वेबसाइट webdosolutions.com। अब webdosolutions.com है ना, ये सबसे पहले मुझे परचेज करना पड़ता है। webdosolutions.com जो होता है ना, इसको कहा जाता है खाली एक्सटेंशन। .com के अलावा .net भी होता है, .edu भी होता है, .uk भी होता है, .pk भी होता है, .tech, .online, इन सब को कहा जाता है एक्सटेंशन। और कंप्लीट एक्सटेंशन के साथ जब आपका नेम ऐड हो जाता है तो इसको कहा जाता है डोमेन। डोमेन कैन इन सिंपल वर्ड्स नेम ऑफ वेबसाइट। सेकेंड थिंग इज दिस कि होस्टिंग। होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग कहा जाता है ऑनलाइन स्टोरेज को। ऑनलाइन स्टोरेज से मुराद ये कि आपने वेबसाइट बना ली, अब आपने अपने क्लाइंट्स को वेबसाइट दिखानी भी है कि आप अपनी वेबसाइट कहीं से भी एक्सेस कर सकें, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। उसको कहा जाता है ऑनलाइन होस्टिंग, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को स्टोर करते हो और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो अपनी वेबसाइट को। ये दो चीज़ें क्लियर हुई? जी सर। ठीक है। जी अब ये दो चीज़ें जो होती हैं ना, ये फ्री नहीं है, ठीक है, ये होती हैं पेड। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हो ना, तो ये आपको कस्टमर प्रोवाइड करता है या क्लाइंट प्रोवाइड करता है। क्लाइंट आपको डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइड करके देगा जिसके ऊपर आपने अपनी क्लाइंट की वेबसाइट बना के देनी होगी। अगर आप खुद अपने लिए वेबसाइट बना रहे हो, जिस तरह से फ्लिपा के ऊपर मैंने दिखाया, लोगों ने वेबसाइट बनाई हुई है और वो मंथली उन पर जो है ना उनसे पैसे भी कमा रहे हैं, तो ये आपको परचेज करनी पड़ती हैं। और ये कोई इतनी ज़्यादा महंगी नहीं आती, ठीक है, अराउंड एक सस्ती डोमेन एंड होस्टिंग 1500 से 2500 के दरमियान आ जाती है। अगर आप अच्छे वाले की तरफ जाओ तो वो अराउंड कॉस्ट करती है $28 की, ठीक है, बट एक नॉर्मल डोमेन एंड होस्टिंग जो है ना वो आ जाती है 2500 से 3000 की। एनीवे अब यहाँ पे तो हमने सीखना है। सीखने के लिए मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करो, इसके लिए मैं आपको जो है ना रेकमेंड करूँगा फॉर लर्निंग। आप हमेशा लर्निंग के लिए ऑफलाइन वेबसाइट बनाना सीखें। जब आप कंप्लीट सीख जाएं फिर आप डोमेन एंड होस्टिंग लें, क्योंकि डोमेन एंड होस्टिंग होती है ना, वो होती है सब्सक्रिप्शन जो होती है ईयरली, मंथली, जितने मंथ के लिए वहाँ पे जो आप पहले डोमेन एंड होस्टिंग लेकर बनाना सीखने लग जाएंगे तो वो जो पहले 3 to 4 मंथ्स हो गए ना डोमेन एंड होस्टिंग, वो ज़ाया हो जाएंगे। आई विल रेकमेंड पहले वेबसाइट बनाना सीखें, फिर डोमेन एंड होस्टिंग लेकर उसके बाद काम करने लग जाए। सो एनीवे फॉर लर्निंग, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, हम बनाना सीखेंगे यहाँ पे ऑफलाइन वेबसाइट। ऑफलाइन वेबसाइट से मुराद ये है कि वो आपके लैपटॉप में होगी और लैपटॉप के थ्रू एक्सेस होगी, ठीक है। इसके लिए आपको डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन वेबसाइट बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप में वर्डप्रेस के लिए, लोकल WP। लोकल WP कौन सा सॉफ्टवेयर? लोकल WP एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको ऑफलाइन होस्टिंग की सर्विस देता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? जी जी सर। लोकल W फर्स्ट स्टेप क्या आपने अब क्या करना है, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट स्टेप आपने करना है गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने लिखना है लोकल WP डाउनलोड। लोकल WP डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये फर्स्ट आ जाएगा ना, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में लिखा होगा डाउनलोड, ग्रीन कलर के बटन में, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपने डिटेल्स मेंशन कर दी अगर आप विंडोज़, क्योंकि ज़्यादातर लोग विंडोज़ ही यूज़ कर रहे होंगे, तो विंडोज़ पे क्लिक करना है। यहाँ पे डिटेल एंटर कर देनी है अपनी, और यहाँ से आपने अदर पर क्लिक करके गेट नाउ पे क्लिक कर। तो ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप वेबसाइट डेवलपमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पे आपका अगर डाउनलोड की नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है तो वो डाउनलोड होने लग जाएगा इस तरह से।
ठीक है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसी वजह से जो है ना मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं कर रही। ये 600 MB का सॉफ्टवेयर है जो आपका डाउनलोड हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो ये किस तरह से विजिबल होगा, जब आप ये लोकल WP डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से ग्रीन कलर के आइकन के अंदर सॉफ्टवेयर होगा। ये 600 MB का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपने डबल क्लिक करना है, जैसा नॉर्मल कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है इसको आपने इंस्टॉल करना है। डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर इंस्टॉल पे क्लिक करना है, तो ये इंस्टॉल होने लग जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो रहा होगा तो आपके पास काफ़ी रिक्वायरमेंट आएगी, अलाउ एक्सेस, प्राइवेट नेटवर्क अलाउ एक्सेस, तो आपने इसको अलाउ एक्सेस करनी है क्योंकि इसने बेसिकली CDN को भी एक्सेस करना होता है। तो आपने यहाँ पे इसके साथ साथ आपके पास 2 सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल होंगे ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन। इसके अंदर ही विजुअल C++ के वो माइक्रोसॉफ्ट के ही ड्राइवर्स होंगे, तो आपने अलाउ एक्सेस लाजमी करना है, अदरवाइज अलाउ एक्सेस नहीं करेंगे तो वो इंस्टॉल नहीं होंगे। सिंपल इंस्टॉल कर लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको इंस्टॉल। जब ये आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर कुछ सर्च में चले जाना, यहाँ पे लिखना है लोकल WP, तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। लोकल लिखोगे तो आपने इसको कर लेना है ओपन। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आपने लोकल WP डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। जब ये आप ओपन होगा तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा ये लोकल WP, इस तरह से इंटरफेस होगा जब आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे अपने पास, ठीक है। तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया हुआ है कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है हमने लोकल WP में ना ऐड साइट करनी है, ठीक है। ऐड साइट का मतलब होता है इसके अंदर इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक CMS प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप विदाउट कोडिंग एक वेबसाइट बना सकते हो, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो ऐड साइट कैसे करना है? यहाँ पे टॉप लोकल WP ऑन हो जाएगा, बिल्कुल बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में ना आपको प्लस का आइकन मिलेगा, यहाँ पे उसके ऊपर लिखा होगा ऐड लोकल साइट, इस पर क्लिक करना है। क्रिएट न्यू साइट ऑलरेडी सिलेक्टेड है और यहाँ पे लिखा होगा कंटिन्यू, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, इसको मैं साइट पे कर देता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे पूछेगा नेम ऑफ वेबसाइट, तो आपने यहाँ पे नेम ऑफ वेबसाइट लिखना है। जैसा से मैं अगर यहाँ पे वेब डिस्ट्रीब्यूशन की वेबसाइट बना रहा हूँ तो आपने भी नेम ऑफ वेबसाइट लिखना है जिस बिजनेस के लिए आप वेबसाइट बना रहे हो। यहाँ पे बिजनेस नेम आता है, कंटिन्यू, कंटिन्यू, एंड यहाँ पे वर्डप्रेस का यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करना। अभी फिलहाल ऑफलाइन वेबसाइट है तो मैं नॉर्मल सा यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर कर देता हूँ और ऐड साइट, ऐड साइट पे क्लिक कर देना। तो विद इन फ्यू मिनट्स आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ तक किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। एनीवन? क्वेश्चंस हैं? नहीं सर। तो यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल है। यहाँ तक तो इजी है ना? जी सर। ओके, सो यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल कर, इट टेक्स अबाउट 2 minutes to इंस्टॉल वर्डप्रेस। एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो इशू लास्ट पे देखना है आपने। हाँ, बस ये जो क्लास आ रहा खत्म हो, एक था से बाद मैं आपका इशू रिजॉल्व कर दूँगा, डोंट वरी। जी ठीक है सर। लास्ट 20 मिनट्स के अंदर हम इशू रिजॉल्व कर देंगे। जी ठीक है सर। मगर आपका भी लोकल WP का इशू था ना? जी जी सर, यही इशू आ रहा है मुझे। हो गया था क्लियर कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ, वही इशू आपको दिखाना है। सेम इशू आ रहा था। जी सर, सेम इशू आप नहीं, पहले तो स्टार्टिंग में था ना, और लोकल WP इस बार स्टार्ट हो गया था, उसके बाद स्टार्ट साइट नहीं हो रहा, जो है ना ऊपर आ रहा था स्टार्टिंग साइट। स्टार्टिंग साइड नहीं हो स्टार्ट रहा करता हूँ उसको, स्टार्टिंग साइट नहीं हो रहा, उस पर एरर आ रहा है। चलो वो चेक कर लेते हैं। है। जी ठीक है। ओके, सो मेरा वर्डप्रेस हो गया हुआ एडिट, ठीक है।
और यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। जब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। ये यहाँ पे ना लिखा हुआ है ना स्टॉप साइट, इसका मतलब ये अभी लाइव है। यहाँ पे आपने जो है ना WP एडमिन पे क्लिक करना है, तो आपके पास वर्डप्रेस का लॉगिन आ जाएगा। अभी जो मैंने वर्डप्रेस क्रिएट करते हुए जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिया था वो मैंने यहाँ पे ऐड करना है, तो इसी वजह से वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपने याद रखना है। लॉगिन पे क्लिक कर लेना है तो हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप आता है। अब हमारा सेकंड स्टेप इंस्टॉल हो गया हुआ है। अभी हमने 2 स्टेप्स किए हैं, लोकल WP डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया। सेकंड स्टेप हमने ऐड साइट किया। अब थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप से मुराद हमने इसके अंदर ऐड करना है थीम इंस्टॉल थीम करना है। अब थीम क्या होता है? थीम कहते हैं लेआउट को। आपकी वेबसाइट एक विजिटर या यूज़र को नज़र कैसे आएगी उसको कहा जाता है थीम इन वर्डप्रेस। ठीक है, तो थीम हमने इंस्टॉल करना है एस्ट्रा, जो एक मल्टीपर्पज़ थीम है, एंड प्लगइन। प्लगइन इंस्टॉल करना है। कौन सा प्लगइन? क्या होता है? प्लगइन कहा जाता है फंक्शनैलिटीज़ को। फंक्शनैलिटी से मुराद है कि आपकी वेबसाइट में कौन कौन से फंक्शंस होंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर आप दराज की वेबसाइट को ओपन करते हो, जैसा से मैं यहाँ पे अगर दराज की वेबसाइट को ओपन करता हूँ, दराज ओपन कर लेते हैं। अब दराज की वेबसाइट को जब आप ओपन करते हो तो ये मुझे नज़र कैसे आ रही है? जैसा से यहाँ पे कलर स्कीम क्या है, इसकी ऑरेंज यूज़ हुई हुई है, वाइट बैकग्राउंड यूज़ हुआ हुआ है, ये टाइम इनका साइजेस क्या है, तो ये सारा थीम के अंदर डिसाइड हुआ हुआ है कि इसके अंदर थीम कौन सा लगा। अगर मैं किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हो, तो बैक एंड पे जो दराज का पैनल है वहाँ पे मेरी एक ऑर्डर चले जाएगा इन्फॉर्मेशन फॉर्म में कि इस कैंडिडेट ने ये ऑर्डर किया है। तो ये होती है फंक्शनैलिटीज़, वन ऑफ द फंक्शनैलिटीज़ ऑफ ई कॉमर्स। इस तरह से बहुत सी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो एडअप की जाती हैं वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स की फॉर्म में। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। थीम कहा जाता है लेआउट को, क्या आपकी वेबसाइट नज़र कैसी आएगी। प्लगइन्स कहा जाता है फंक्शनैलिटीज़ को, क्या आप अपनी वेबसाइट में कौन कौन से फंक्शंस ऐड कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे एस्ट्रा थीम इंस्टॉल करना है। थीम इंस्टॉल में दोबारा चले जाता हूँ वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ पे लिखा होगा अपीयरेंस और थीम पे क्लिक करना है और ऐड न्यू थीम में जाना है। ऐड न्यू थीम में जाने के बाद यहाँ पे हमने कौन सा थीम इंस्टॉल करना है? एस्ट्रा। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे ये आ रहा होगा 1 2 3 इंस्टॉल। दोबारा बताता हूँ, प्लगइन्स में अपीयरेंस में जाना है, थीम में जाना है और यहाँ पे आपको एस्ट्रा थीम मिल जाएगा। इसको आपने कर लेना है इंस्टॉल इन सिंपल वर्ड्स। साथ ही साथ मैं प्लगइन भी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, जब तक मेरा ये इंस्टॉल हो रहा है, टेक्स अबाउट 2 मिनट्स टू इंस्टॉल। ओके, मेरा तो इंस्टॉल हो गया है। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा इसको हमने कर लेना है एक्टिवेट, तो हमारा थीम एक्टिवेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमने इसके अंदर स्टार्टर प्लगइन करना है। स्टार्टर प्लगइन करने के लिए आपने प्लगइन्स में जाना है और ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है। ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है स्टार्टर। जैसे ही आप स्टार्टर सर्च करेंगे तो फर्स्ट प्लगइन आपके पास आ जाएगा स्टार्टर टेम्पलेट्स के नाम से। इसको आपने कर लेना इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। तो मेरा इंस्टॉल हो गया है, इसको हमने कर लेना है एक्टिवेट। जैसे आप एक्टिवेट करोगे एक विजिट ओपन होगा जिसके ऊपर सारी चीज़ें मेंशन होगी कि आपने कौन सी वेबसाइट इसका अंदर इंपोर्ट की। इसको कहा जाता है स्टार्टर टेम्पलेट का विजिट। सो ये हमारे पास, अगर बाजू का विजिट ओपन नहीं होता, अगर आपका विजिट ओपन नहीं हुआ तो आपके पास यहाँ पे लिखा आ रहा है ना स्टार्टर टेम्पलेट, यहाँ पे आपका रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा गेट स्टार्टिंग, इस पर क्लिक कर लो या अपीयरेंस में जाके स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक करो, तो इस तरह से आपके पास जो है ना विजिट ओपन हो जाएगा। इसको कहा जाता है विजिट। यहाँ पे आपके ऑप्शन आ रही होगी क्लासिक टेम्पलेट्स, बिल्ड विथ क्लासिक टेम्पलेट्स में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने बनानी है बेसिकली एक बिजनेस वेबसाइट, 5 पेज बिजनेस वेबसाइट। तो हम यहाँ पे बिजनेस में चले जाएंगे एजेंसी के ना। ओके, बिजनेस में क्लिक करो, मल्टीपल टेम्पलेट्स में। अभी मैंने एजेंसी टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं वेब डिस्ट्रीब्यूशन एक एजेंसी है तो उसका ही एक बेसिकली बना रहा हूँ वेबसाइट। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी टेम्पलेट्स आ जाएंगे। ये जो सा भी आपको टेम्पलेट अच्छा लगता है तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना। जैसा से मैं यहाँ पे ये डिजिटल एजेंसी के नाम से ज़्यादातर सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने लोगो अपलोड करना है। यहाँ पे लिखा है ना अपलोड फाइल हेयर, इस पर क्लिक करके मैं
अपनी वेबसाइट का लोगो अपलोड कर दूँगा। तो ऐसे हम लोगो अपलोड कर लेते हैं। सो यहाँ से हम लोगो अपलोड कर लेते हैं। तो हेयर इज़ द लोगो, ये हम लोगो अपलोड कर लिया, सिलेक्ट फाइल पर क्लिक, तो ये लोगो आ जाएगा। इसका साइज़ जितना इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करना हो इस साइज़ पे रख लेते हैं। अब लोगो का कलर ब्लू है, ये वाला आ रहा है पर्पल में, तो यहाँ पे नीचे कलर पैलेट से आ रहा होगा, कलर पैलेट में मैंने ब्लू सेलेक्ट कर लेना, तो मेरा लोगो सेलेक्ट हो जाएगा। आफ्टर डैट कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कंटिन्यू एंड बिल्ड माई साइट। तो विद इन 2 मिनट्स कंप्लीट वेबसाइट बन जाएगी। यहाँ तक किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हों तो वो मुझसे पूछ सकता है। एनीवन? चलो जब तक वेबसाइट बन रही है तब तक मैं आपको कोर्स की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर उसके बाद मैं Q&A सेशन की तरफ चलता हूँ जो मैंने स्टूडेंट से कहा हुआ है। तब तक हमारी वेबसाइट बन रही है। अब ये तो हो गया एक स्किल जिसके अंदर आज की वेबसाइट, आज की क्लास करवाने का मकसद ये था कि स्टूडेंट्स को एक डेमोन्स्ट्रेशन क्लास करवाई जाए जिसके अंदर स्टूडेंट्स को बताया जाएगा वेबसाइट किस तरह से बनता है। इसके बाद वेबसाइट हमारी बन जाएगी, फिर हमारा टेक्स्ट चेंज करना रह जाएगा और इमेजेस चेंज करना, तो कंप्लीट वेबसाइट रेडी टू डिलीवर हो जाएगी। अब ये कोर्स है जो मैं स्टूडेंट्स को करवाता हूँ, ठीक है। इस कोर्स की मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी होगी। अब मेरे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो ये कोर्स में ज्वाइन हो गए, आप लाइव रिव्यूज़ भी ले सकते हैं इनसे, क्योंकि कल मैंने क्लास पोस्टपोन कर दी थी, इसी वजह से इस क्लास के अंदर बुलाया स्टूडेंट्स को ताकि उनके जो क्वेश्चन व क्यूरीज हों वो रिजॉल्व किए जाएँ। अब ये 4 मंथ का कोर्स है जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स को 7 स्किल्स के ऊपर फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट, SEO, ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग, AI कंटेंट क्रिएशन एंड फ्रीलांसिंग, ठीक है। ये 4 मंथ्स का कोर्स है। इसके साथ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है लाइफ टाइम मेंटरशिप, टूल्स प्रोवाइड किया जाता है, किसी भी किस्म का प्रीमियम थीम या प्लगइन चाहिए हो स्टूडेंट को वो मुझे बता देता है, मैं उसको प्रोवाइड कर देता हूँ। इसके अलावा लाइफ टाइम पोर्टल एक्सेस होती है और ऑनलाइन फिजिकल क्लासेस दोनों के लिए पोर्टल एक्सेस है। पोर्टल एक्सेस से मुराद क्या, अभी जितने भी सेशंस हैं, ठीक है, अब ये कोर्स है 4 मंथ का। 4 मंथ की बजाय अगर आपको ये कोर्स कंप्लीट करने में 8 मंथ्स या 1 ईयर भी लग जाते हैं, जितना मर्जी टाइम लग जाता है, सिर्फ 4 मंथ्स की फॉर्मेलिटी फ़ीस है, उसके बाद लाइफ टाइम मेंटरशिप है। मतलब कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी आप मेरे लाइव क्लासेस में आ सकते हैं। लाइव क्लासेस कौन सी होती है? Q&A सेशन। वीक में मैं 3 आपकी क्लासेस होती हैं Q&A सेशन, जैसे मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 7:30 to 8:30। जिसके अंदर कोई भी कैंडिडेट आता है, मेरा जो बैच पास आउट हो गया वो भी आ सकता है, उसके भी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, किसी क्लाइंट का काम कर रहा है या दोबारा प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो आके क्लियर कर सकता है। मतलब अक्सर क्या होता है इंस्टीट्यूट्स में कि जैसे कोर्स कंप्लीट होता है ना, तो स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर के दरमियान कोई रब्ता नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने सर वहाँ से कोर्स किया था लेकिन हमें समझ नहीं आया, ठीक है, और अब वो हमारा जो है ना वो बात नहीं सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप मेरे फर्स्ट बैच के भी स्टूडेंट हो ना, तब भी मेरे पास दोबारा लाइव क्लासेस में सारा कोर्स दोबारा रिपीट करते हो ना, तो उसके भी कोई चार्जेस नहीं है। लाइव क्लासेस आपके पास लाइफ टाइम तक होती हैं, पोर्टल की एक्सेस भी लाइफ टाइम तक होती है, रिकॉर्डिंग सेशंस भी आप देख कर मेरे से क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मतलब एक इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट के दरमियान जो बैरियर्स होते हैं वो यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से आपको लर्निंग में काफ़ी हेल्प होती है। और साथ ही साथ इस कोर्स के अंदर 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा इंटर्नशिप है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को मैं अभी तो ये सारा मैं सिखा रहा हूँ फ्रीलांसिंग के ऊपर, जिसके अंदर मैंने फाइवर की प्रोफाइल सिखाई हुई हैं। ये सारा कोर्स फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है। अब फ्लिपा जो मैंने सेकंड बताया था, फ्लिपा के अंदर कि आप वेबसाइट्स बना के सेल आउट भी कर सकते हो, वो चीज़ें मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ इंटर्नशिप के अंदर। इंटर्नशिप के अंदर स्टूडेंट्स को एक्सपर्ट लेवल तक मैं ब्लॉगिंग का कोर्स है जिसकी कोई फ़ीस नहीं है, कोई उसके चार्जेस नहीं है। स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि आपने नीच सेलेक्ट किस तरह से करनी है, कीवर्ड सेलेक्ट किस तरह से करना है, आर्टिकल किस तरह से राइट करना है, ह्यूमनाइज किस तरह से करना है, रैंकिंग में किस तरह से लेके जाना है, ऑफ पेज जैसे उससे रिलेटेड काफ़ी उसको जो है ना स्टूडेंट को एक्सपर्ट लेवल तक ट्रेन किया जाता है। साथ साथ 3 मंथ्स का उनको एक्सपीरियंस लेटर भी ऑफ़र किया जाता है और साथ ही साथ रिकमेंडेशन लेटर भी ऑफ़र किया जाता है। तो ये सारा कुछ जो है ना इस कोर्स में इंक्लूडेड है। और कोर्स की फ़ीस कितनी है? 7 कोर्सेज़ हैं, ये 4 मंथ का डिप्लोमा, ये कोर्स नहीं है, ये 7 कोर्सेज़ हैं। ऑनलाइन क्लासेस की 5000 है और फिज़िकल की 8000 है, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस की 5000 से मुराद ये कि टोटल फ़ीस 20000 थी, जिसको मैंने डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स की इंस्टॉलमेंट के ऊपर कि आप मंथली मुझे इंस्टॉलमेंट दे सकते हो। जैसे अभी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो एक साथ फ़ीस डिपॉजिट करके कहते हैं कि सर हमें लाइफ टाइम मेंटरशिप चाहिए, हम 2 महीने बाद कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो
वो भी करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की आसानी के लिए मैंने जो है ना वो ये इंस्टॉलमेंट बेसिस रखी हुई है। अब हमारी वेबसाइट बन गई है, वेबसाइट देख लेते हैं। विजिट वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ एंड यू विल अमेज टू सी दैट कि हमारी सारी वेबसाइट बन गई है। ये 4 पेज बिजनेस वेबसाइट है। अबाउट अस पेज भी बन गया हुआ है इसके अंदर, ये सारा पेज बन गया हुआ है, ठीक है। उसके साथ सर्विस पेज भी बन गया हुआ है और कॉन्टैक्ट अस पेज भी बन गया हुआ है। इजी है, इन पेजेस को एडिट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है एडिट पेज पे क्लिक करना है। कंटेंट कहाँ से लेना है? चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी पे आपने कंटेंट ले लेना है और इमेजेस आप पिक्सल पे से ले सकते हैं, यहाँ पिक्सल से ले सकते हैं। जो भी कंटेंट है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। यहाँ पे अपना कंटेंट लिखें और बैकग्राउंड इमेजेस चेंज करनी है, उस पर क्लिक करें, स्टाइल में जाएं और चेंज पे क्लिक करके आप जो है यहाँ से इमेज भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपनी कोई इमेज है तो वो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी इमेज अपलोड कर देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। ये मैंने कल इमेजेस कुछ ली थी, ये इमेज ले लेते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सारी इमेजेस आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी इसके चीज़ नहीं है जो चेंज ना होती हो। तो सारा इजी है, जस्ट थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। और गाइडलाइंस लेनी है 1-to-1 क्लासेस, तो ये है। अगर वो कैंडिडेट्स भी होंगे जो कहेंगे सर 5000 फीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हम इतनी पे नहीं कर सकते, तो फिर मैं इतना कर सकता हूँ कि आप लोग फिर यूट्यूब से सीख सकते हो। यूट्यूब के ऊपर मेरी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग सेशंस हैं सिर्फ एसईओ ब्लॉगिंग की। एसईओ ब्लॉगिंग का जो कोर्स है वो मेरा यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे 1-to-1 कम्युनिकेशन नहीं है, वहाँ पे जस्ट आप वीडियो बेस में सीख सकते हो। लेकिन किस कैंडिडेट ने 1-to-1 कम्युनिकेशन के थ्रू सीखना है, ठीक है, वो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे जाओगे, वेब सॉल्यूशंस लिख लेना। वेब सॉल्यूशंस लिखने के बाद आपके पास यहाँ पे प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट में चले जाना, यहाँ से आप एसईओ ब्लॉगिंग का कोर्स सीख सकते हो। वो कैंडिडेट्स जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं इतना कर सकता हूँ। बाकी इस कोर्स के अंदर 1-to-1 कम्युनिकेशन के थ्रू क्लासेस दे रहा होता हूँ स्टूडेंट्स के साथ। अब यहाँ पे मुझे बताओगे किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अब हम Q&A सेशन स्टार्ट करेंगे। जी सर, मैं रख दूँ अपना जो आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो हमजा? सर ठीक, आप बताएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। मज़र के बाद अच्छा सर, वो कुछ इशू? हाँ मुझे पता है आपका फेसबुक का इशू आया हुआ है। जी जी सर स्क्रीन विजिबल करूँ मैं? हाँ स्क्रीन शेयर करो मज़र। जी सर मैं कर रहा हूँ। सर विजिबल है? नहीं अभी 1 मिनट है, विजिबल हो रही है। विजिबल जी मज़र, दिखाओ ज़रा कहाँ पे इशू आ रहा था। जी सर ये एरर आया हुआ है, ये लो मज़र इंटरनेट स्लो आ रहा है। ये ना नहीं सर, इंटरनेट तो ठीक आ रहा है, स्क्रीन सही चल रहा है सर। जी सर विजिबल हुई है? विजिबल है लेकिन स्टक हुई है। बाकी कैंडिडेट्स को आ रही है विजिबल कि स्टक हुई भी है? कि मेरा ही ना इंटरनेट स्लो हुआ? नहीं सर, स्टक है। स्टक है ना? मज़र इंटरनेट स्लो आ रहा है मेरे को, उसकी वजह से आपकी स्क्रीन स्टक हुई हुई है अभी फिलहाल। सर इंटरनेट तो ठीक चल रहा है, शुरू नहीं था आ रहा। चेक करो ज़रा दोबारा आप पता नहीं फिर मैं इंटरनेट कर चेक रहा हूँ। करो। तब तक मैं जो है ना वो हमजा का 2 मिनट में इशू सॉल्व कर देता हूँ, उसका छोटा सा इशू है। हमजा स्क्रीन पे सेंड ठीक है करो। सर, अब कर रहा हूँ। अच्छा सर मैं कर रहा हूँ। जी सर, स्क्रीन आ रही है आपको? 1 मिनट मेरी आई स्क्रीन? पिन कर लूँ मैं, अब आ रही है जी जी। जी हमजा। आओ फेसबुक। अच्छा सर, ये मैंने ऐड रन करवाया था, तो कार्ड जब मैंने
एंटर किया ना तो फिर इशू कर गया था, ये लास्ट टाइम वाला है। अब आ रहा है बूस्ट अच्छा, अनअवेलेबल। इसको चेक कर लेते हैं। अब न्यू टैब ओपन करो, यहाँ पे जी लिखो सर। facebook.com जी जी स्लैश अकाउंट क्वालिटी। हाँ, इसको एंटर कर दो। ठीक है। जी सर। व्यू अकाउंट पे क्लिक करो। ऐड अकाउंट इसमें लिखा है व्यू अकाउंट। ये जो व्यू रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट अकाउंट में आ रहा है किधर है? ना, रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट में यहाँ पे लिखा आ रहा है व्यू अकाउंट। आज व्यू ये रिस्ट्रिक्ट अकाउंट हुआ है। ठीक है। ठीक है अब। टॉप वाला अकाउंट सेलेक्ट करो जो आपका आ रहा है, जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्टेड लिखा आ रहा है उस पर क्लिक करो। जी अब स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल अप, ठीक है। स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप, सॉरी। वहाँ पे लिखा आ रहा है रिजॉल्व इशू, स्क्रॉल अप करो। स्क्रॉल अप। रिजॉल्व इशू पे क्लिक करो राइट पे। हाँ जी हाँ आ रहा है। ठीक है। जी जी रिक्वेस्ट रिव्यू के ऑप्शन नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। गो पेमेंट सेटिंग में जाओ। जी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट पे क्लिक करो। जी। कार्ड आपका ही था? कार्ड मेरा था, खुद का था। ठीक है, अब यहाँ पे एक इशू लिखो, क्लिक करो। जी ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्क्रॉल डाउन करो। जी जी ओके, सो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक नोट लिखो, जैसे को जी टुडे, जी। आगे डेट लिखो आज की, एक सेकंड। 21 सितंबर। When I add my card, व्हेन आई ऐड यूज कर लेते हैं। my card ठीक है। जी in payment settings, recently I जी। got a notification that your account has been disabled due to unusual activity. रिसेंटली क्या I बोला got था? ओके ठीक है। आई गॉट notification आगे नोटिफिकेशन। हाँ जी that my जी account, जी add account लिख दो, sorry, account add, जी add है, एक दफ़ा आएगा D, वो add हो जाता है, has been disabled. I'm verified user of Facebook. सर ये आई ही बोला था ना? I आई एम वेरीफाइड। जी, ठीक है। kindly reopen my account. I also attached the card statement for payment proof. ऐड अकाउंट ही यूज करना है ना? ऐड अकाउंट अपना, मेरे का पर्सनल ऐड अकाउंट डिसेबल हुआ, आपने पर्सनल ऐड अकाउंट से कभी भी ऐड नहीं करते होते, हमेशा ठीक है। बिजनेस ऐड अकाउंट से करते हैं। अच्छा आगे ठीक है। reopen my ऐड अकाउंट, बस ठीक है। इसके साथ आपने पता है क्या करना है, आपने जो कार्ड ऐड जी किया ना, कार्ड के ऊपर ट्रांजैक्शन जी जी। आपके पास है, ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट कार्ड की, हाँ जी है, स्टेटमेंट ठीक है, पूरी है। उसका एक स्क्रीनशॉट लो। जी ठीक है, जो कार्ड आपने अटैच किया जी जी उसका स्क्रीनशॉट लो, यहाँ पे ऐड फोटोज़ में ऐड करो। कोशिश करो कि कार्ड की जो जी स्टेटमेंट है उसके ना जो लास्ट 4 डिजिट है आपके कार्ड नंबर के, जी वो विजिबल हो। जी। ठीक है, और ठीक आपका है। इशू वो रिजॉल्व कर देंगे, डोंट वरी।
ठीक है। अच्छा, मतलब स्टेटमेंट पे तो कोई कार्ड का नंबर नहीं आता, वो एक अलग से कर सकता हूँ? हाँ, अलग से पिक्चर सेंड कर देना। कार्ड आपने वो फिजिकल कार्ड ठीक है। ऐड किया है कि वर्चुअल कार्ड ऐड किया है? फिजिकल था, हबीब बैंक का। उसकी पिक्चर भी साथ अटैच करनी होगी आपको। कोशिश करना जब कार्ड की पिक्चर अटैच कर रहे हो ना, ठीक है। तो पिक्चर को एडिट करके ना हाँ जी। पहले सिर्फ चार लास्ट के चार नंबर जो है ना वो रहने देना। बाकी वो जो है ना रेस जी कर जी। देना, वो पेन ऐड कर जो होता है ना एडिटिंग टूल में जो पेन होता है जी वो जी। रिमूव कर देना ठीक उसको, है। हाइड कर देना उसे। ठीक है। ठीक अच्छा, है। अगर अभी ऐड रन करने हैं, अभी अगर किसी और के अकाउंट से हो सकते हैं जिसके हाँ, पास इस पेज की एक्सेस है? उसे कर सकते हो आप। ठीक है। ठीक है, आपका ठीक पेज है, को कुछ ओके। नहीं हुआ, ऐड अकाउंट हुआ, जी। पेज सेफ है। ठीक है। ठीक हो गया हमजा? चलें जी हाँ जी, मज़र सही हो गया। हुआ ही। जी सर, मैंने दोबारा लोकल लॉबी पे स्टार्ट किया। हाँ, दिखाओ ज़रा वो मैं बताता हूँ सर आप। स्क्रीन विजिबल करो। बाकी कैंडिडेट्स के कोई क्वेश्चंस हैं वो मुझसे तभी पूछ सकते हैं, किसी का वर्बली क्वेश्चन सॉल्व करने वाला वो मैं कर देता हूँ। एनीवन? जी सर, देखिएगा विजिबल स्क्रीन। जी विजिबल मज़र। ओके। जी सर, विजिबल है लोकल WP मेरा। विजिबल है, ऐड साइड पे क्लिक करो। न्यूली वेबसाइट ऐड की है बट ना? सर मैं, जी ये मैंने ऐड किया है। हाँ, इस पर क्लिक करो, स्टार्ट करो, इस पर क्लिक कर दिया। स्टार्ट साइड करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने सोशल मीडिया का कोर्स जो है कंप्लीट कर लिया है, आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो उसके बाद क्या करना है? आपने जो है ना वो फिर दो पेजेस क्रिएट करने हैं। एक होगा रियल स्टेट का, एक होगा ऑटोमोबाइल का। ये पेज क्रिएट करो यूनिक नेम के साथ, जिस तरह से मैंने बताया ना नेम लिंक्स यूज़ करना है यूनिक नेम के साथ। जी सर। हम्म जी सर। उसे सर पेज टू उसका क्रिएट करो। कोई डेमो वगैरह या कोई पेज वगैरह हो जिसे पायलट? वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, रेफरेंस रियल स्टेट का पेज मैं शेयर कर दूंगा आपको रेफरेंस के तौर पे। बाकी अभी ठीक है। आपने यूनिक नेम से दो पेज क्रिएट करने हैं। जी सर, ये देखिएगा। ठीक है, थैंक यू। ये आ रहा है नीचे, रिमोट कनेक्ट एएसपी सर्वर। पहले वाला तो इशू नहीं है, ये दूसरा इशू है। आप ऐसा करो, बिल्कुल ऐड सर। साइड पे क्लिक करो ज़रा। ऐड साइड पे। ऐड क्रिएट करते हुए इशू ना हो गया हो तो इशूज़ आ सकते हैं। नहीं, कंटिन्यू पे क्लिक करो। यहाँ पे कुछ भी नेम लिख लो, डेमो लिख लो, क्योंकि अभी हम चेक कर रहे हैं। कंटिन्यू, पासवर्ड कंटिन्यू, पासवर्ड पर रख लो वर्डप्रेस का डेमो, यूज़र नेम में पासवर्ड डेमो डाल दो। ठीक है, ऐड सर साइड पे मेल क्लिक अपनी करो, देनी है नहीं ना? अभी रहने दो फिलहाल, ऐड साइड पे क्लिक करो। ओके सर। सेम इशू माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस 2015। गूगल पे आपके ना दोबारा इंस्टॉल ही नहीं हुए। गूगल पे लिखो, इनको मैनुअली इंस्टॉल कर लेते हैं। क्रोम टैब एक ओपन करो। मिनट। ओके सर। इधर लिखो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल हम्म, 2015 to 2019 डाउनलोड। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल। हाँ, विजुअल। ये दो एसेंशियल ड्राइवर्स होते हैं जो लोकल WP जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना, वो आपको नोटिफिकेशन देता है ऐड और अलाउ का, तब आपने अलाउ करना होता है इनको। ये सर फर्स्ट टाइम आया था, देन नहीं सी था आया प्लस उसके प्लस, बाद। हाँ तो C++ आपने अलाउ करना था उसको, तब अलाउ कर दिया था। वो इंस्टॉल ही नहीं हुआ। वो सी 2015 लिखो आगे, स्पेस स्पेस। ओके सर। 2015 2015। टू 2019, वो आ रहा है ना नीचे? हाँ, इस यस, पर क्लिक कर दो। कर दिया सर। ये चार होंगे 15 से लेकर 19 के दरमियान तक। ये पहला आ रहा है ना, लुकिंग फॉर द विजुअल माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इधर से इसको डाउनलोड ठीक, करना है आपने। इस पर क्लिक फर्स्ट करो। वाले से हाँ, इस पर क्लिक करो। कर दिया।
ये विंडोज़ के ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है। अच्छा सर, इसमें अगर मैं विंडो करता हूँ लैपटॉप में वैसे, तो ये सारा कुछ दोबारा से करना पड़ेगा मुझे? हाँ वही बात है, विंडोज़ सब कुछ उड़ जाएगा। स्क्रॉल डाउन करो, बैकअप ना लेना फिर नहीं उड़ेगा। ठीक हो। हाँ ये आ रहा है ना इस पे, स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप स्क्रॉल। ये आ रहा, आई फाउंड द बैग, इधर नहीं है, ये आंसर क्वेश्चंस में चला गया, बैग चले गया। हमने आंसर क्वेश्चंस में नहीं जाना। यहाँ पे लिखा आ रहा है ना नीचे, लेटेस्ट पोर्ट विजुअल C++ रिडिस्ट्रीब्यूटेबल डाउनलोड्स। हाँ इस पर क्लिक करो। यहाँ से आपने जो है ना ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं 2015 से 2019 के दरमियान। स्क्रॉल डाउन, हाँ ये ऊपर आ रहा है ना 86, कौन सा वर्जन है आपको? 64 बिट यूज़ कर रहे हो, 30 बिट यूज़ कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम? इसका लोकल WP का नहीं, विंडोज़ 32 बिट है कि 64 बिट है? मेरे ख्याल 64 है सर। हाँ तो 64 वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, आपके इशू रिजॉल्व हो जाएंगे। डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद आपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है, ठीक है? ठीक है, ये थर्ड वाला ना? थर्ड वाला, हाँ। ओके सर। बाकी कैंडिडेट किसी क्वेश्चंस सर हैं तो जी। मुझसे पूछ सकते हैं। सर ये आपने जो वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई है, इसकी सर रिकॉर्डिंग लिंक में आ जाएगी? हाँ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है सर, थैंक यू। बाकी किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस? एनीवन? क्लास का टाइम बहुत कम रह गया, 3-4 मिनट रह गए, और कोर्स इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट हो रहा है। और सर सेकंड मंथ का जो कोर्स है उसके भी साथ? सेकंड मंथ का कोर्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको बता दूंगा किस तरह से उसको करना है, ठीक है? ठीक है सर। बाकी कैंडिडेट्स? सर ये सिर्फ एक ही डाउनलोड करना है ना, इनमें से तीनों तो नहीं करना है? नहीं एक ही करना है। एक कर। बाकी कैंडिडेट क्वेश्चन हैं किसी के? सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर एक्चुअली ना मैंने शायद अपने अकाउंट से नहीं किया, जो ऑफिशियल पेज है ना जो रेस्टोरेंट का, उस पेज से। सर ये चेक कीजिएगा। अलाउ करना है उसको मगर। सर जी अच्छा सर, ये मैंने ना पेज से ही किया था, जो ऑफिशियल पेज था ना रेस्टोरेंट का, उसी पेज से मैंने रन कराने की कोशिश की थी। ऐड अकाउंट? हाँ जी। नहीं मतलब कि ऐड रन करवाने के लिए कोशिश की थी। तो सर स्क्रीन शेयर कर लो। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है अभी तक आपको? विजिबल है, सर ये जो इशू आ रहा है ये आप देख रहे हैं? अच्छा सर मेरी विजिबल है अब? सर ये आ गया, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस? यस या नो आ रहा है? अलाउ करना है, यस करना है। यस करना आया होगा जब आप इंस्टॉल करें। है। जी बिल्कुल आए थे, तब मैंने सबको यस ही किया था। यस करो, सारी जो आ रही यस अलाउ, यस अलाउ। जी ठीक है। जी हमजा। अच्छा सर एक्चुअली कुछ इस तरह से था, यही मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ था ये रेस्टोरेंट वाला पेज, और यहाँ पे आई थिंक सो मेरा ही अकाउंट था। आपने अपने अकाउंट से ऐड लगाई है, डिसेबल हुआ है, आपने लगानी होती है बिजनेस अकाउंट से। ठीक है। बिजनेस तो अकाउंट अभी में वो- सेलेक्ट करते हैं, business.facebook.com में जाओगे ना, वहाँ पे आपको बिजनेस मैनेजर बना होगा, ठीक है। उधर से जाके आपने ऐड अकाउंट बना के लगाना है। अपने पर्सनल अकाउंट से अभी नहीं लगाता, ठीक है सर। ये छोटी सी गलती। जब पर्सनल अकाउंट आपका डिसेबल होता है ना, तब आप बिजनेस अकाउंट से भी नहीं एक्सेस कर सकते। अच्छा सर ये अब होगा कि नहीं, रिकवर देंगे कि नहीं फेसबुक पर? 48 आवर्स के अंदर आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी ठीक है। सेट हो गया, ठीक है ओके। ठीक हो गया। तो कभी कोई तो उसी टाइम हो जाता है, घंटे 2 घंटे बाद आपको ईमेल आ जाती है जी कि आप मुझे आपका अकाउंट यूज करना है, जी ठीक है? ठीक है सर। चले बाकी किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हैं? जी मज़र हो गया? ये सर डाउनलोड हो रहा है। चलो बाकी कैंडिडेट के क्वेश्चंस। सर साजिद है क्लास में? साजिद क्लास में ही हो? हाँ साजिद तो क्लास में। क्या हुआ साजिद सर साजिद को मैंने मैसेज भी छोड़ा था, उसे कहीं मुझसे कांटेक्ट कर ले, वो पोस्टिंग के उसकी लिए? पोस्टिंग के लिए। हाँ उससे कांटेक्ट करो यार, मुझे कह रहा था कि सर
हाँ वो से कहेंगे मैं ऐड करवा देता हूँ तो हाँ वो मुझसे चलो मैं कह कांटेक्ट रहा कर। हूँ बाकी इंशाल्लाह मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं अगर आप कोई रिव्यूज़ देना चाहो तो आप रिव्यूज़ दे सकते हो जैसे जी मैंने सर मेरी पूछना था तरफ हमारे फाइबर और वो जो है अकाउंट्स वगैरह बनाने हैं लिमिट से क्या कह रहे हो मज़र फाइबर वगैरह पे जो प्लेटफॉर्म है इस तरह के हाँ अपने वो अकाउंट आपको बनाने 4 हैं मंथ अपने में उस पर आएगा 4 मंथ में क्योंकि ओके उसके अंदर ऐसे अकाउंट नहीं बनाएंगे हम उसकी प्रॉपर एसईओ करते होते हैं अकाउंट बनाने जी का ठीक है सर ठीक है जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा टाइमिंग का पूछ रहा था कोई टाइमिंग इसकी जो होती है ना वो लाइव क्लासेस की टाइमिंग होती है 7:30 to 8:30 और आपकी जो दूसरी क्लासेस LMS की जो क्लासेस है वो आप किसी भी टाइम ले सकते हो वो रिकॉर्डिंग सेशंस होते हैं बाकी जो लाइव क्लासेस की टाइमिंग है वो 7:30 to 8:30 बाकी सर अब आज इंशाल्लाह कोशिश मंडे से कीजिएगा क्लास वो स्टार्ट हो रही है इंटर्नशिप कोशिश कीजिएगा इंटर्नशिप क्लास लेने शाम को 4:30 बजे। हाँ वो कामयाब लाजमी होगा ठीक है ठीक है बाकी अंडर 1 मिनट के अंदर क्लास ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी और फर्स्ट मंथ सही है अब आप लोग ज्वाइन हो कोर्स के अंदर फर्स्ट मंथ समझ नहीं आई आप क्या कह रहे हो चले मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना बाकी इंशाल्लाह मंडे से इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो अल्लाह सबको कामयाब करे क्लास 15 वाली है अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफ़िज़।